स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज के दौर की राजनीति में कई बार आपने भाषाई मर्यादा पार करते हुए नेताओं को देखा होगा। कभी कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को कुछ बोल देते हैं, तो कभी बीजेपी के नेता राहुल गांधी को कुछ बोल देते हैं। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, उनका ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा टारगेट गांधी परिवार है और कांग्रेस। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को लेकर तीखी आलोचना करते हैं और कई खुलासे भी करने का दावा करते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने गौरव गोगोई को लेकर बहुत तीखी टिप्पणियां की। उनकी पत्नी की नागरिकता को लेकर, उनके बच्चों की नागरिकता को लेकर भी तमाम बातें कही। अब इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के लिए कह दिया है कि वो देश हित में नहीं, जिसके बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस बवाल काट देगी। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर भी बहुत तीखी टिप्पणी की है। अब राहुल गांधी को उन्होंने देश विरोधी क्यों कहा, देश हित में क्यों नहीं बताया, ये इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने तमाम बातें कह दी। उन्होंने कह दिया कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए प्यार करते हैं, कामाख्या देवी से प्यार नहीं करते हैं और ये देश हित में नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी को लेकर अपने बयान में कहते हैं, राहुल गांधी भारत विरोधी व्यक्ति हैं। वह केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ हैं। वह भारतीय हिंदुओं के साथ नहीं, यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों के साथ भी नहीं। राहुल गांधी एक देश विरोधी शख्सियत हैं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान चर्चाओं में है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर यह टिप्पणी क्यों की, हालांकि इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने जरूर तमाम बातें कह दी। दरअसल प्रियंका गांधी को लेकर जब उनसे पूछा गया कि अगर वो असम आ रही हैं तो आपका क्या कुछ कहना है, तो इस पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, मुझे प्रियंका गांधी के असम आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असम की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रियंका गांधी से 100 गुना आगे हैं। हमारे राज्य की महिलाएं हर मामले में उनसे बेहतर हैं। प्रियंका गांधी इन महिलाओं के साथ किसी प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएंगी। हमारी महिलाएं लारू, पीठा जैसी पारंपरिक मिठाइयां बनाती हैं, खेतों में धान की खेती करती हैं और अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजती हैं। प्रियंका गांधी उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बातें प्रियंका गांधी के लिए कही और कहा कि असम की महिलाओं से वो टक्कर नहीं ले सकती हैं। असम की महिलाएं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, उनसे 100 गुना बेहतर हैं और प्रियंका गांधी आए असम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की महिलाओं से वो टक्कर नहीं ले सकती हैं, मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो दोनों भाई बहन पर, पहले राहुल गांधी पर फिर प्रियंका गांधी पर, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ इस तरीके से तीखी टिप्पणी की। राहुल गांधी को तो उन्होंने कह दिया कि वो देश हित में ही नहीं है और इसके पीछे का कारण उन्होंने ये बताने की कोशिश की अपने बयान के जरिए कि वो भारत के मुसलमानों से प्यार नहीं करते हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं मुसलमानों से प्यार करते हैं, कामाख्या देवी से प्यार नहीं करते हैं। और ये तमाम बातें असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही हैं। इससे पहले वो गौरव गोगोई को लेकर काफ़ी तीखी आलोचना कर रहे थे। जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था तो उस दौरान गौरव गोगोई को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने काफ़ी तीखी टिप्पणियाँ की और यहाँ तक कि उनकी पत्नी की नागरिकता के जांच के आदेश भी देने की बात कह दी थी और कहा था कि गौरव गोगोई पाकिस्तान जब गए थे तो उसकी जांच होनी चाहिए। गौरव गोगोई ने दरअसल तमाम ऐसी बातें कही जो कि पाकिस्तान के चैनल में लाइव काटी गई, वहां पर लाइव प्रसारण दिखाया गया, जिसको आधार बनाकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से बात करते हैं, ऐसा लगता है। ऐसे में गौरव गोगोई, उनकी पत्नी, उनकी बच्चों की जाँच होनी चाहिए। तो जब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी है तब से लगातार कांग्रेस पर वो हमलावर, कभी राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, कभी प्रियंका गांधी को लेकर, तो कभी वो गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को लेकर तीखी आलोचना करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उनके काम की, तो असम में इस वक्त वो फायर मोड अंदाज में है। रोहिंग्याओं, घुसपैठियों, मियाँ मुसलमानों के लिए वो लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, इन रोहिंग्याओं को असम में नहीं रहने देंगे। लगातार लाखों एकड़ जमीन खाली कराई गई, बुलडोजर एक्शन हिमंता की सरकार में चल रहा है। एक तरफ वो असम में बुलडोजर एक्शन दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो केंद्र में कांग्रेस को भी घेर रहे हैं असम से। चाहे प्रियंका गांधी हो, गौरव गोगोई हो या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का कोई मुद्दा हो, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा उसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। बाकी जिस तरीके से अब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की, प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की, दोनों भाई बहनों को उन्होंने तमाम बातें कह दी, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही गौरव गोगोई के जिस भाषण पर
असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा काफी खफा हुए थे, वो भाषण आपको सुनाते जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग यह है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम, मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति।